महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रियाद अली, अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर, क्लास 8 के लिए मैथ्स का लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमने 6.9 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जिसमें हमने जो इक्वेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के तरीके देखेंगे। इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से दो आपके सिलेबस में शामिल हैं। फर्स्ट है कि जो आपने कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर करके फिर आपने मुसावात जो इक्वेशंस है उसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंदरजा झैल का हाल सेट अददी सिरों के बराबर के तरीके से मालूम करें। जो अददी सारे कोफिशिएंट्स हैं इनको पहले आपने बराबर करना है, फिर मुसावात को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कि 2x + 5 इक्वल है -1 के और x - 2y इक्वल है 4 के। तो जो आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं इनको आप नेम दे दें कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब इनके आपने जो अददी सारे कोफिशिएंट्स हैं पहले ये बराबर करने हैं, फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो अददी सारा है वो 2 है, y का जो अददी सार कोफिशिएंट है वो 5 है, 5 है। यहाँ पे सिर्फ x राइट किया हुआ है, तो जो सिंगल वेरिएबल राइट किया हो उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है अददी सार होता है वो 1 होता है। y का यहाँ पे जो अददी सार है वो 2 है। अब आपने किसी एक वेरिएबल के या x के या y के दोनों में से किसी एक के जो अददी सारे कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर करने हैं। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 में x का अददी सार क्या है, 2 है। अब यहाँ पे x का अददी सार 1 है। अब इसको आपने क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। यहाँ पे भी एक ही नंबर होना चाहिए और यहाँ पे भी एक ही नंबर होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो जो इक्वेशन 2 है इसको हम 2x बनाने के लिए क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, मुसावात 2 को 2 से, मुसावात 2 को 2 से ज़रब देने से। अब जब इसको आप 2 से ज़रब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x। सारी मुसावात को बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2x, 2 2 ज़ार 4 और y 4 2 ज़ार 8। अब ये आपके पास मुसावात 3 बन गई है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई है। अब यहाँ पे x का अददी सार क्या है, 2 है, और यहाँ पे x का अददी सार क्या है, 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो x के अददी सार हैं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे पहले मैं मुसावात 1 राइट कर देता हूँ, 2x + 5y = -1, और दूसरी जो इक्वेशन है वो 2x, तीसरी इक्वेशन है जो 2x - 4y = 8। अब जब आपने यहाँ से x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है तो दोनों में से कोई एक वेरिएबल आपने ख़त्म करना होगा, उसको चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब देखें यहाँ पे अगर हम इनको ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो y वेरिएबल है ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 2x और -2x तो दोनों की कटिंग हो जाएगी, जस्ट हमारे पास वेरिएबल y रह जाएगा। तो दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस में दोनों सबके साइन चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस राइट करते हैं। ये प्लस और माइनस की कटिंग हो जाएगी, 5y + 4y = 9y, -1 - 8 = -9। तो स्टूडेंट्स 9y इक्वल है -9 के। तो अब इनकी नेक्स्ट हम सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो जो y है इसको हम अदर साइड मूव करें तो -9/9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अदर साइड मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, 9 1 ज़ार 9, तो y की जो वैल्यू है वो -1 होगी। अब हमने दोनों वेरिएबल्स x की भी और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन चाहे 1 में y की वैल्यू पुट कर दें, 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज 6.8 में किया था। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कि मुसावात 1 में
y की वैल्यू है -1 वो रखने से। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम जो मुसावात एक है यहाँ पे y की वैल्यू -1 पुट करें तो ये हमारे पास x की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी कि 2x + 5 इंटू -1 इक्वल टू -1। तो 2x - 5 इक्वल टू -1, 2x इक्वल टू -1 + 5, 2x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x जब 2 को इधर साइड मूव करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 4/2, 2 2s are 4। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 बन रही है। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन सेट कैसे राइट करना है, कि पहले x की वैल्यू राइट करनी है और फिर y की वैल्यू राइट करनी है। तो इन दोनों मसावातों के लिए जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो होगा 2 एंड -1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है कि 3x - 4y इक्वल टू 7, 5x + y इक्वल टू 27। इसको हम कह देते हैं कि ये मसावात नंबर 1 है और ये मसावात नंबर 2 है। अब इनके हमने अददी सार जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करने हैं, एक जैसे बनाने हैं। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। अगर x के आपने कोफिशिएंट सेम बनाने हैं तो क्या करना है आपने कि जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन 2 से कंप्लीट से लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको इक्वेशन 1 के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 15x और ये भी हो जाएगा 15x, अगर आपने x के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे आपके लिए आसान ये रहेगा कि आप y के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, वो इस तरह से कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इस इक्वेशन को तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 4y है, इस 4 कोफिशिएंट है y का और यहाँ पे y का 1 है। तो इक्वेशन 2 को जो मुसावात नंबर 2 है इस सारी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर हो जाएं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों मसावात से राइट कर दिए हैं। अब इस इक्वेशन 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें हम y के जो अददी सारे कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर रहे हैं। तो मसावात दो को 4 से ज़रब देने से, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 ज़ा 20 x प्लस 4y इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4, 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये बनता है हमारे पास 108। अब इसको हम कह देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। अब इक्वेशन 1 और 3 को आपने सिंप्लीफाई करना है, चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक वेरिएबल आपने ख़त्म करना है, चाहे x कर लें या y कर लें। तो अब नेक्स्ट हम राइट करेंगे कि मसावात 1 और 3 को हल करने से, मसावात 1 और 3 को हल करने से, मसावात 1 क्या है हमारे पास 3x - 4y इक्वल टू 7 और मुसावात नंबर 3 के हमारे पास 20x + 4y इक्वल टू 108। अब ये क्या है -4 है और ये क्या है +4 है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों खत्म हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी दोनों की। तो 3 + 20 23x, 7 + 108 115, 23x इक्वल टू 115। हमने क्या करना है कि x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जैसा तो x इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 115 और तकसीम 23, स्टॉप करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 115 को 23 से तकसीम करें तो जो आंसर बनता है वो 5 है, x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5। अब हमने y की वैल्यू भी मालूम करनी है, तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करें, चाहे इसको इक्वेशन 1 में पुट कर, इस वैल्यू को पुट कर दें, चाहे 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। तो अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं y की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो देखिएगा
ये वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 है, तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 4y इक्वल टू 7, 3 5s are 15 माइनस 4y इक्वल टू 7। हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको हम अदर साइड मूव कर देते हैं, 7 को इस साइड मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 इक्वल टू 4y। तो 15 माइनस 7 8 इक्वल टू 4y। y की वैल्यू हमें चाहिए मल्टीप्लाई हो रहा है 4, मूव करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 8/4, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो स्टूडेंट्स y की जो वैल्यू है वो 2 बन रही है। अब इसका हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है, तो सोल्यूशन सेट राइट करने का क्या तरीका होता है कि आपने पहले x की वैल्यू राइट करनी होती है और फिर y की वैल्यू राइट करनी होती है। तो x की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 और y की क्या वैल्यू है हमारे पास 2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा 5 एंड 2। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, बाकी जो पार्ट्स हैं वो प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ना क्लियर हुए तो कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।